3 चीजों का उपहास कभी मत उड़ाना। एक तो किसी की गरीबी का, कोई गरीब व्यक्ति दिखे, कुछ न दे सको तो कोई मुश्किल नहीं, एक तो किसी की गरीबी का उपहास मत उड़ाना, वरना भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। दूसरा, किसी के भजन का उपहास मत, कोई भजनानंदी व्यक्ति मौज में मस्ती में भजन में गा रहा हो, डूब कर भजन कर रहा हो, उसके भजन का उपहास मत करना, भगवान रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हें विपन्न बना देंगे। किसी भगत का उपहास करोगे, अपराध करोगे, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, किसी भगत का उपहास मत करना। और तीसरा, किसी के आंखों में बहते हुए आंसुओं का उपहास मत करना। किसी के नेत्र में बहते हुए आंसुओं के सामने तुम्हें हंसी आए और तुम उसका उपहास करो तो भगवान तुम्हें दरिद्र और विपन्न बना देंगे। इसलिए किसी की करुणा का, किसी की आंखों में बहते हुए आंसुओं का उपहास मत करना। उसके हृदय में कौन सी करुणा बह रही है और किस अवस्था में उसके नेत्र से अश्रु निकल रहे हैं, उसका आदर करना। कोई गरीब तुम्हारे सामने से गुजरे, न दो तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसकी गरीबी का उपहास मत उड़ाना भैया। किसी गरीब का, किसी भक्त का और किसी आंखों में बहते हुए आंसुओं का उपहास मत करना। यह उपहास तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने देखा उद्धव जी आ रहे हैं, दोनों हाथों से पीतांबर से आंसुओं को पोंछ लिया। आओ उद्धव भैया, आओ उद्धव भैया। उद्धव जी ने कहा, मैं सब समझ रहा हूं, ये मथुरा से गोकुल की ओर खुलने वाली खिड़कियों को खोलकर रो रहे थे ना तुम, और आपने मैया देवकी के हाथों का भोजन क्यों छोड़ दिया? कितने प्रेम से रात्रि भर जाग करके उनने भोजन बनाया था, क्यों छोड़ दिया है आपने भोजन? ये सुना तो श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु आ गए। उद्धव, जाकर के मैया देवकी को कह दो, आज के बाद उनका गोपाल, आज के बाद उनका कन्हैया भोजन कभी नहीं त्यागेगा। क्यों? बस एक प्रार्थना करना मैया देवकी से। कौन सी प्रार्थना प्रभु? मैया देवकी से कहना, वो जो भोजन बनाए मैं प्रेम से पाऊंगा, आज के बाद भोजन की थाली से कभी उठकर भी नहीं आऊंगा। बस एक प्रार्थना करना मैया से, मेरे भोजन की थाली में सब कुछ परोसे, लेकिन माखन और मिश्री ना परोसे। लेकिन प्रभु, आपको तो माखन मिश्री बड़ी पसंद है, बचपन से बहुत प्रेम से पाते हो। तब भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, मुझे माखन मिश्री बहुत प्रिय है, मुझे माखन मिश्री बहुत पसंद है उद्धव, लेकिन मैं सच कहूं, माखन और मिश्री मैं केवल अपनी यशोदा के हाथों का खाता हूं। मुझे वृद्ध यशोदा के अलावा किसी और के हाथों की माखन मिश्री रुचती नहीं। और मैं अपने भोजन के पात्र में माखन मिश्री देखता हूं तो मुझे बूढ़ी यशोदा याद आ जाती है, मेरा बूढ़ा नंद याद आ जाता है। मैं बाबा नंद को और मैया यशोदा को भूल नहीं सकता। मैं जानता हूं जन्म देने वाली मां मुझे देवकी है, देवकी ने गर्भस्थ में मुझे जन्म दिया है, लेकिन मैं सच कहूं, वृद्ध यशोदा का आंचल मुझे याद आता है, बाबा नंद का संग याद आता है। वो ब्रजवासी, वो गोपाल, वो ग्वाले, मोरे मेरे नन्हे नन्हे सखा, यमुना का तट बंसी बट किशोरी राधा रानी। उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत तो है नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। वैष्णव भीग जाते हैं। ये कृष्ण और उद्धव का संवाद केवल रोने के लिए नहीं, अपने पापों को धोने के लिए है ये कथा। एक क्षण के लिए बृहस्पति के शिष्य उद्धव को धक्का लगा, मथुराधिपति तो छोड़ो, ये ब्रह्मांड का नियंता रो रहा है, किसके लिए? गोपियों के लिए, ग्वालों के लिए, अनपढ़ गवार ब्रजवासियों के लिए। ये जानते हुए कि नंद यशोदा ने 11 साल केवल पाला है, असली मां देवकी और वसुदेव है, उनके प्रति प्रेम प्रकट नहीं हो रहा और वृद्ध यशोदा के लिए रो रहा है। आंसुओं को संभाला श्री कृष्ण ने और आंसुओं को संभाल करके कहा, उद्धव, मां से कह देना मेरे भोजन की थाली में माखन मिश्री कृपा करके न परोसे। मैं देखता हूं तो उस माखन में मोरी यशोदा दिखती है, मेरा वृद्ध नंद दिखता है। ये जानता हूं कि मुझे पाला है, बेटा नहीं हूं उनका मैं, लेकिन मैं फिर हृदय में हाथ रख के कहूं, जब तक श्वास चलेगी मेरी, जीवन पर्यंत देवकी और वसुदेव मिलकर मुझे वो प्रेम देंगे। जीवन पर्यंत वो प्रेम उतना नहीं होगा जितना यशोदा का एक दिन का प्रेम है। बूढ़ी यशोदा ने मुझे उस दिन से संभाला है
जिस दिन से मैं 1 घंटे का था यशोदा के। इसलिए प्रेम का कोई साकार परिचय देखना है तो देवकी और कृष्ण पर नहीं, मैं कोई भेद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुत्र और मां का प्रेम देखा गया तो वैष्णवों ने देवकी और कृष्ण में नहीं, यशोदा और कृष्ण में देखा है। जितना रोई यशोदा कृष्ण के लिए देवकी मैया न रोई। मैं फिर कह रहा हूं, देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु हुई, 6 पुत्रों की मौत में देवकी ने उतना न रोया जितना कृष्ण के विरह में यशोदा ने रोया है।